जाएंगे? हो जाएगा बहन जी, ऐसे जो हो जाएगा मोदी को सभी वोट मोदी को जाएंगे। सुनो भी होना ठीक होना। ये साढ़े हरून साहब राणा साहब को गल पे जाके पहले साढ़े वास्ते बड़े चिंतित जो घर में गैस सिलेंडर दिया है सभी गुजरियों को मैं गैस सिलेंडर दिया 400 गैस सिलेंडर इधर आया मैंने तो आया। देखो ना ये जो लाडली बेटी का फार्म वो भी मेरे पर आया इधर सभी को मोदी सभी का ठीक किया है। तीसरी दुनिया में हम सोचता है चली जाएंगी पहले आपको चली जाएगी मोदी के आपका बोलते हैं फूलों का बोल दो कोई नहीं परेशानी करने वाली मोदी जी देने वाले मौका भी दिखा से प्रोग्राम ही किया मौका भी दिखा। घर में सिलेंडर दिए हैं कोई लाडली बेटी का फार्म भरा है जो लाडली बेटी पढ़ाओ और लिखाओ बचाओ। मोदी जी ने कहा भाई मोदी जी हम कट जाएंगे कहाँ जाएंगे हम सभी हमारे चुंबर बस्ती में भाई सभी भैन जी गल सुन मोदी साहब तुहाडे कन्ने ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ पूरी ਤੁਹਾਡੀ इथों ने टीम डिस्ट्रिक्ट कठुआ दी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ मेहरबानी करके हमारा कोई मुलाजिम नहीं सभी बेचारे जिम्मेदार हैं। जागत लिखा भाई जमालदीन जमालदीन और नहीं करो चुप जमालदीन जमालदीन साहब गुलाम रसूल गुलाम रसूल मोदीन कैमरा के लिए इस साइड भी आओ हमारा विज्ञान साइड क्या लगा क्या इस साइड होता ना कैमरा के चौधरी हारून साहब चौधरी हारून साहब बीजेपी जिंदाबाद। हम था यहाँ कठुआ कीड़ी कड़ियाल में तो यहाँ हम आए हमारा एक पार्टी का सम्मेलन प्रोग्राम था जिसमें मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के मुख्तियार साहब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शरीफ साहब पूरी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे। तो हमने यहाँ लोगों की मुश्किलात को सुना। हमें यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ मसला है इनका ज़मीन का। मैंने डीसी साहब से भी बात की है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को यहाँ तंग ना किया जाए। ये काफ़ी सालों से यहाँ रहते हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं। यहाँ इनको मकान दिए गए, बिजली के खंभे दिए गए, पोल दिए गए, हर चीज़ यहाँ दी गई। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि ख़ासकर इस समाज को तंग ना किया जाए। ये वो समाज है जो पक्के हिंदुस्तानी है। इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, गवर्नमेंट का साथ दिया। तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इस कमेटी का नाम लेते हैं हमेशा। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने हमारी पूरी गुज्जर वकला कमेटी की वकालत की है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक सीधा साधा समाज है। यहाँ ये जो हमारा कठुआ में भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा है, ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। इन लोगों को तंग ना किया जाए, मैं इतना ही कहूँगा। बाकी आज हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया भारतीय जनता पार्टी में। अच्छे अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये खुल के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और आने वाले वक्त में 400 से पार हिंदुस्तान में हमारे MP बनेंगे। हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी साहब तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री आएंगे। हम चाहते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी साहब आएँ। इसी तरीके से हमारा ये समाज का काम ये चलता रहे। तो हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा है। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने ज्वाइनिंग की है ये भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का हो। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ है, खासकर हमारा ST समाज की मैं बात करूँगा, इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। आज तक 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP ने इनको हमेशा पीछे रखा, इनकी कभी बात नहीं की। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, पंचों की हो, सरपंचों की हो, VDC हो, DDC हो, जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें DDC मेंबर हमारे बनाए गए और खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए बनाए गए। और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे सदियों से डिमांड थी उसको पूरा किया गया। साथ साथ में 9 सीटें MLA की रिजर्व की गई और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलियात जो है वो दी गई। हमारे खासकर जो बकरवाल लोग हैं, दूरी गुजरे, वो यहाँ से ट्रकों में अपने भेड़ बकरियाँ लेकर जाते हैं। ये मोदी साहब के दौर में ही हुआ। आज तक किसी दूसरी पार्टी ने इस तबके को नहीं देखा। हमेशा यूज़ करते रहे नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, PDP हो, 70 साल में खाली यूज़ किया, इस्तेमाल किया, इन्होंने झोलियाँ मार के वोट दिए, लेकिन कभी भी किसी पार्टी ने खासकर गुज्जर बकरा कमेटी को नहीं देखा। पहली बार 70 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए दिल्ली से, लाल किला से, उन्होंने इस समाज का नाम लिया, अमित शाह साहब ने नाम लिया, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, अशोक कौल साहब ने हमेशा इस समाज का काम किया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये समाज जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। और भारतीय जनता पार्टी ST मोर्चा का प्रोग्राम कठुआ के गंडियाल में मुकर्रर हुआ। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के ST मोर्चा के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी जनाब हारून साहब और मुख्तियार साहब आए। यहाँ पर आवाम के साथ बैठ के बात सुने, इनके मसले मसाइल सुने। पिछले एक हफ्ते से जो हम कठुआ के ST मोर्चा के लोग एक मसले को उठाकर चले हुए हैं, इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो यहाँ पर सड़कों फैक्ट्री को एक जगह अलाट की गई, जिसकी जद में यहाँ पे 400 घर आ रहा है। और एक बात यह है कि यहाँ पर आवास प्लस योजना के 100 से ज़ायद मकान बने हुए हैं। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक सहूलियात, जिसमें बिजली, पानी, रोड, हर एक चीज़ पहुँची हुई है। तो ये लोग जो 70 साल से यहाँ पर रहे हैं, यहाँ के मक्खन पसवाल जी, जिनकी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, जिनके अध्यापक जो टीचर थे उनके वो आज भी जिंदा हैं, उनसे पूछ ले। तो मसला ये है कि 70 साल जो लोग यहाँ पर रहे सिर ज़मीन पे, तो उनको अगर यहाँ से निकाला जाए तो वो कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं है। तो हमने हारून साहब के आगे यही गुहार लगाई, हमने गुलाम अली खटाना साहब से भी ये जाकर अपील की है, DC साहब से भी मिले हैं, राणा साहब से भी बात हुई है हमारी, कि इन लोगों को यहाँ से उजाड़ा ना जाए। प्रोजेक्ट आ रहा है, फैक्ट्री आ रही है, हम उसका वेलकम करते हैं, हमारे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे 400 घर उजड़ जाएँ, जिस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे बुजुर्ग साथी, ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये नौजवान साथी हैं, मेरी बहनें, माताएं, बेस्ट रेफ्यूजी हैं, जिनको 2014 के बाद कहीं ना कहीं लगा था कि हम लोगों को यहाँ पे अधिकार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आज ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर 400 घर उजड़ रहे हैं, इन घरों को हमें बचाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कहीं आगे पीछे भी लग सकता है, और कहीं जगह नहीं है क्या? बहुत अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है कि पिछले 70 साल में जो सरकारों ने यूज़ किया, लोग बहुत ही लोगों का विश्वास जा चुका था सरकारों से। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार आई, जिनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था, और जिनकी हमेशा जुबान पे रहता है कि 125 करोड़ देशवासी। मुझे यकीन है जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के हम नुमाइंदे हैं, हम हाई लेवल तक, आला सतह तक बात को पहुँचा चुके हैं। आज भी हमारे साथ स्टेट के कुछ नुमाइंदे आए हुए हैं, हम इनसे भी बात की है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 घरों के बारे में ज़रूर सोचेगी और इन लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं कामयाब करेगी। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं उजाड़ने वाली है, मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं। और मैं लोगों से भी ये बात कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दामन में आज जितने लोग जुड़े हो, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका खुशामदीद कहता हूँ, और आपको मैं ये एक आश्वासन देता हूं कि आप अपने आप को अकेला मत समझें, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टी का दामन थामा है, और जैसा कि हमारे संगठन की तरफ से हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी लगी हुई थी, जो प्रोग्राम हो रहे हैं संगठन की तरफ से, उसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी चौधरी हारून साहब, जो कि पहले 2 मरतबा प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्टेट के ST मोर्चा के, अब वो प्रभारी बनवाए गए हैं, और उनके साथ हमारे मुख्तियार फामड़ा साहब आए थे। तो ये गंडियाल में जो प्रोग्राम रखा गया था, इन लोगों की कुछ समस्याएं भी थी, जैसा कि फैक्ट्री को लेकर यहाँ पे इनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें हम ये कहते हैं कि सरकार जो है वो अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाए, लेकिन इन लोग जो लोग हैं 400 घर जो हैं जो बर्बाद हो जाएंगे, इनके बारे में सोचा जाए। और इसी के प्रोग्राम में हम सब ने शिरकत की, और लोगों ने जो है इन सब बातों के ऊपर हमारी बात, उनको विश्वासन भी दिया, और इन्होंने हमारी बात को मानकर जो है खुले दिल से जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा है। सैकड़ों लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो भारतीय जनता पार्टी है, हाई कमान ने हमारे पास चौधरी हारून जी और मुख्तियार फामड़ा जी को हमारे लोगों के मसले मसाइल पूछने के लिए भेजा गया। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ये भी दरियाफ्ती की कि क्या गुज्जर समाज जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि नहीं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जहां के हमारे गुज्जर बरादरी ने बढ़ चढ़ कर आज जहां पे ज्वाइनिंग की है चौधरी हारून साहब और फामड़ा जी के हमरा, तो इन लोगों ने पुरयकीन दिलाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन कुछ मसले, कुछ परेशानियां इन लोगों की थी, वो भी इन लोगों ने आज बताई हैं, और हमें हमारी हाई कमान ने, भारतीय जनता पार्टी ने यकीन दहानी दिलाई है कि जहां भी हमारी कौम को, जहां बेस्ट पाकिस्तानी जो रेफ्यूजी हैं
उनको जहाँ हमारे जितने भी लोग हैं उनको कोई परेशानी होगी तो भारतीय जनता पार्टी शाना बिशाना हमारे लोगों के साथ खड़ी रहेगी और उनका साथ देगी।